नमस्कार दोस्तों, AI1 जॉब गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु प्रतिनियुक्ति एवं अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती होने वाली है, जिसके अंतर्गत कुल 1077 पदों की भर्ती होने वाली है, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं केवल आप लोगों को इनके योग्यता और चयन प्रक्रिया के बारे में बताने वाला हूं, जो आप लोगों के डाउट थे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन कौन से पदों के लिए बीएड एवं डीएड की आवश्यकता नहीं होगी तथा टीईटी की भी आवश्यकता नहीं होगी, तथा साथ में ही हम छात्रावास अधीक्षक के 126 पदों के जो भर्ती होने वाली है, उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके लिए मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सारी बातों को बताया हूं, केवल योग्यता और चयन प्रक्रिया को नहीं बताया था। जैसा कि आप जानते हैं, इसके लिए प्रतिनियुक्ति एवं फ्रेश अभ्यर्थी दोनों आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आवेदन प्रारंभ हो चुका है। प्रतिनियुक्ति के आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 7 अक्टूबर है, वहीं फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए 14 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, किसके किसके लिए ये जो है पद निकले हुए हैं। यहाँ पर शैक्षणिक वर्ग के 452 पदों पर भर्ती हो रही है। साथ में जो है गैर शैक्षणिक जो पद हैं, इसके लिए 625 और इस प्रकार दोनों को मिलाकर 1077 पदों पर भर्ती होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, छात्रावास अधीक्षक पुरुष के लिए 60 पद और वहीं महिला के लिए 66 पद जो है आरक्षित हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे पद यहाँ पर आप देख रहे हैं। प्रयोगशाला सहायक के 15 पद। इसी प्रकार कौन कौन से पदों के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है, ये हम सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, योग्यता के लिए जो पीजीटी हेतु आवश्यक योग्यता है, इस पर हम चर्चा करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ निम्नांकित संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। यदि आप जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं टीचर के रूप में, आप उसमें स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड या समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटीईटी या फिर किसी भी स्टेट के टीईटी यहाँ पर आवश्यक है। इसका अर्थ है दोस्तों, इसके लिए जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के इस पद के लिए आवेदन करने के लिए बीएड एवं टीईटी की डिग्री आवश्यक नहीं है। इसको मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूं, जब मैं आप लोगों के चयन प्रक्रिया पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, वहीं पर टीजीटी के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर संबंधित विषय में 50% के साथ स्नातक होने चाहिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, उस आधार पर आपको उससे संबंधित विषय में ये स्नातक होने चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों ध्यान रखेंगे, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड या समकक्ष डिग्री, इसके साथ साथ फिर से सीटीईटी या फिर किसी भी राज्य का टीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ पर भी मैं फिर से आप लोगों को वही बात दोहरा रहा हूँ, बीएड और टीईटी की डिग्री आवश्यक नहीं है। इसका मैं प्रूफ आप लोगों को आगे देने वाला हूं। दोस्तों, अगला छात्रावास अधीक्षक की अगर हम बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक की डिग्री आपके पास होनी आवश्यक है। इसके साथ साथ किसी शासकीय शाला या आवासीय शाला में कार्य करने में न्यूनतम 5 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव या प्रशासकीय अनुभव होने चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर अनुभव होने आवश्यक नहीं है। अगर आपके अनुभव है तो आपको बोनस अंक मिलेंगे, 5 अंक, बस यही एक्स्ट्रा है। आगे आप लोगों को मैं इसको डिटेल से समझाने वाला हूँ। अगर आपके पास न्यूनतम स्नातक की डिग्री है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों, यहीं पर संगीत शिक्षक की बात करें तो यहाँ हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। इसके साथ साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। संगीत शिक्षक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान हो। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अनुभव और कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान जो है ये जरूरी नहीं है। दोस्तों, इसके साथ ग्रंथपाल की अगर हम बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक या समकक्ष की योग्यता होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक हो, ये जरूरी है। किसी संस्था में पुस्तकालय में 2 वर्ष का अनुभव पुस्तकालय में कंप्यूटराइजेशन
का अनुभव या 1 वर्ष का कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र किसी मान्यता प्राप्त संस्था का हो। लेकिन ये जो है आवश्यक नहीं है। अगर आपके पास ये दोनों डिग्री है तो भी आप आवेदन कर सकेंगे। मैं इसको आप लोगों को आगे बताऊंगा। दोस्तों आगे हम बात करें तकनीकी सहायक के मान्यता प्राप्त संस्था से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या BCA में न्यूनतम 60% से उत्तीर्ण हो एवं 2 वर्ष का अनुभव हो, या फिर मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फुल टाइम में 75% से उत्तीर्ण हो तथा 2 वर्ष का अनुभव हो, ये तकनीकी सहायक के लिए मांगा गया है। वहीं चिकित्सा परिचारक की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण हो और मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc नर्सिंग हो। किसी मान्यता प्राप्त हॉस्टल क्लिनिक में 2 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव हो। ये वांछनीय की बात करें तो क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान हो तथा नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। वहीं विद्यार्थी मार्गदर्शक की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री तथा साथ में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिप्लोमा होने चाहिए, जिसमें राज्य केंद्र भारत सरकार के उपक्रम में 1 वर्ष का गाइडेंस एंड काउंसिल में अनुभव हो। इसके साथ साथ कनिष्ठ सचिवालय की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य की डिग्री आवश्यक है। कंप्यूटर पर हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर इसके चयन प्रक्रिया क्या होंगे। और इसके चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, शैक्षणिक वर्ग के फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए चयन का आधार यहाँ पर देख रहे हैं। मैं उन पदों के लिए बता रहा हूँ जिसके लिए स्नातकोत्तर की डिग्री मांगी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था कि BEd DEd आवश्यक नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो भी सिलेक्शन होंगे वो हायर सेकेंडरी अर्थात 12वीं का 20% जो भी अंक मिला है उसका 20% अंक लिया जाएगा, स्नातक का 30% अंक जोड़ा जाएगा और स्नातकोत्तर का 50% अंक। देख लीजिए इन तीनों को मिला के आपके 100% अंक बन रहे हैं और उन्हीं से ही मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। लेकिन आप लोगों के एक बात का ध्यान रखेंगे, यदि आप लोगों को यहाँ अनुभव है 1 वर्ष का अनुभव है 3 अंक, 2 वर्ष का अनुभव है 4 अंक, 3 वर्ष या इससे अधिक का अगर अनुभव आपके पास है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। अर्थात ये यहाँ से ध्यान रखेंगे कि आपके पास ये 3 डिग्री है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास अनुभव है तो उसके बस आपको बोनस अंक मिलेंगे। वहीं अगर आपके पास BEd की डिग्री है तो 5 अंक बोनस मिलेंगे, CTET या TET की डिग्री है तो भी 5 अंक बोनस मिलेंगे, PhD है तो 5 अंक बोनस मिलेंगे। इस प्रकार अन्य जो सर्टिफिकेट है उस पर इतने अंक बोनस मिलेंगे। यदि आपके पास केवल ये 3 योग्यता है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों वहीं आपको आगे मैं बता दूं उन पदों के लिए जिनमें केवल न्यूनतम योग्यता स्नातक मांगा गया है। यहाँ भी आप देख रहे हैं हायर सेकेंडरी के 20% अंक, स्नातक के अंकों का 50% अंक और स्नातकोत्तर के अंकों का 30% अंक यहाँ पर लिया जाएगा। और इस प्रकार आप देख रहे हैं इन तीनों को मिलाकर 100% अंक यहाँ पर बन गया है। अर्थात आप इन तीनों के योग्यताधारी हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। BEd DEd की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास BEd DEd आदि के सर्टिफिकेट हैं तो आपको बोनस अंक मिलेंगे, जो कि आपके चयन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। दोस्तों यहाँ BEd में 5 अंक मिलेंगे एक्स्ट्रा बोनस, वहीं CTET TET में 5 अंक, PhD में 5 अंक और बाकी सर्टिफिकेट के में कितने अंक बोनस दिए जाएंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको यहाँ पर इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसी प्रकार दोस्तों प्रतिनियुक्ति पर शैक्षणिक वर्ग के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए चयन का मापदंड आप देख सकते हैं। मैं इसको जो है स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, आप लोगों को आगे जो महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर लेकर चल रहा हूं जो फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए है। दोस्तों यही अगर हम कला एवं क्राफ्ट शिक्षक की बात करें तो यहाँ हायर सेकेंडरी के अंकों का 20% अंक, वही ललित कला एवं स्नातक के जो अंक थे उसके 80% अंक लिए जाएंगे और इस प्रकार ये 100% अंक के आधार पर ही मेरिट सूची बनेगा। इसी प्रकार शारीरिक शिक्षक की बात करें तो 12वीं के 20% अंक और वहीं शारीरिक शिक्षा में स्नातक एवं हेल्थ एवं फिजिकल एजुकेशन के लिए 80% अंक उसमें से लिए जाएंगे और इस प्रकार 100% अंक आपके के आधार पर, इस प्रकार आपके इस 100% के अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा और इसी मेरिट के आधार पर आपके सिलेक्शन होंगे। दोस्तों ग्रंथपाल की अगर हम बात करें तो स्नातक या समकक्ष के 20% अंक को जोड़ा जाएगा, वहीं पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक के अंकों में से 80% अंक जोड़ा जाएगा और अगर आपको
इसमें अनुभव है तो अनुभव का 5 अंक आपको बोनस के रूप में मिलेगा। इस प्रकार मेरिट के आधार पर यहाँ सिलेक्शन होगा। इसका अर्थ यह है दोस्तों, आपके पास केवल ये दोनों डिग्री है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग वैकेंसी है अभी छात्रावास अधीक्षक। दोस्तों यहाँ 12वीं के जो जितने भी अंक पाए हैं आप, उसमें से 20% अंक लिया जाएगा और स्नातक चाहे बीए बीएससी आप किसी भी विषय में स्नातक किए हैं उसका 80% अंक जोड़ा जाएगा और इस प्रकार ये 100% अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। और अगर आपके पास अनुभव है तो इसके 5 अंक और जोड़ दिए जाएंगे। अगर दोस्तों ध्यान रखेंगे, यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो ये 5 अंक बस उसमें नहीं जुड़ेंगे। आपके अगर परसेंटेज 12वीं और स्नातक में अच्छे हैं तो आपके सिलेक्शन यहाँ हो सकते हैं फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए। वहीं दोस्तों कनिष्ठ सहायक के लिए 12वीं के 20% अंक एवं स्नातक के 80% अंक को मिलाकर इसके मेरिट सूची बनाए जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार आप लोगों ने देखा, इसके लिए जो सिलेक्शन होगा वो आपके क्वालिफिकेशन के मेरिट के बेसिस पर ही होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, जो कंप्यूटर के लिए जो था पोस्ट, उसके लिए स्किल टेस्ट लिया जा सकता है। दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसका वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप उस वीडियो को टच करके आप ऑनलाइन आवेदन करना मोबाइल से सीख जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप उसमें बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के सभी जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।